Redmi Note 4 के शानदार लॉन्च के बाद कंपनी ने एक लोअर एंड बजट स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। नाम है Redmi 4A। तो दोस्तों मैंने भी इस फोन को Amazon से ऑर्डर किया था और आज मुझे ये फोन डिलीवर हो चुका है। इस वीडियो में मैं करूंगा अनबॉक्सिंग Redmi 4A की, दूंगा आपको ओवरव्यू इस फोन का और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और चलिए चलते हैं सबसे पहले इस फोन की अनबॉक्सिंग की तरफ। चलिए दोस्तों इस फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने इसको Amazon से परचेज किया है 6000 रुपए में। लेट मी रिमूव दिस प्लास्टिक फर्स्ट। राइट, ब्रांडिंग दे रखी है Redmi 4A की। सो लेट मी ओपन द बॉक्स। ओके, तो सबसे पहले ऊपर दिया गया है Redmi 4A डिवाइस। लेट मी गेट दिस आउट। सो दिस इज हाउ दिस डिवाइस लुक्स लाइक। मैं इसको जरा साइड रखता हूँ और चेक करते हैं बॉक्स के कंटेंट्स को। सो वी हैव सम यूजर मैनुअल हियर। ऑलराइट, लेट मी कीप देम असाइड। सो एक सिम इजेक्टर टूल। ओके, चार्जर दिया गया है। चलिए चार्जर की रेटिंग अगर मैं चेक करता हूँ, चार्जर की आउटपुट रेटिंग की बात करें, इसमें मेंशन कर रखा है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। सो श्योरली फास्ट चार्जिंग इज मिसिंग हियर। ओके, लेट मी सी द अदर कंटेंट. Right, so we have a data cable here. So this is a micro USB data cable and right, that's it. Right, so दोस्तों ये सब इस फोन के साथ आता है। So surely जैसे कि Redmi Note 4 में भी कोई हेडफोन्स अवेलेबल नहीं थे, इस फोन में भी हेडफोन्स नहीं है। Let me remove this plastic. Right, let me peel off the front plastic. Right, so let us do the first boot. mi.com. So powered by Android. So दोस्तों क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ and I'll get this onto the home screen and उसके बाद मैं आपको इसका दूंगा overview and give you my initial first impressions. सबसे पहले बात करें इस फोन के डिजाइन की। This one has a polycarbonate body which is a kind of a strong plastic. ये जो कलर मैंने ऑर्डर किया है वो है डार्क ग्रे। फोन की ग्रिप काफी सॉलिड है। फोन को पहली बार देख के आपको लगेगा नहीं कि ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। इस फोन की थिकनेस के बारे में बात करें, ये 8.5 मिलीमीटर थिक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू Redmi 3S। बट इसका साइज और इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ ज्यादा है Redmi 3S से। ऊपर की तरफ बात करें तो इसमें लगा है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ईयरपीस, कुछ सेंसर्स और LED नोटिफिकेशन लाइट। नीचे की तरफ बात करें तो उसमें दिए गए हैं कैपेसिटिव टच कीज। दीज आर नॉन बैकलिट टच कीज, बट जब आप इनको दबाते हैं तो आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, यानी कि एक वाइब्रेशन होती है जब आप इन कीज को यूज करते हैं। सेंसर्स में ऊपर की तरफ दिया गया है एम्बियंट लाइट एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सिंस ये एक ब्लैक बेजल है तो ये हार्डली नोटिसेबल है। यहाँ पर इस फोन में लगे सेंसर्स की बात की जा रही है तो एक पॉइंट यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग है। Redmi 4A आता है जायरोस्कोप सेंसर के साथ और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड सेंसर भी इसमें दिया गया है, जो मेरे हिसाब से इस बजट के स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छी बात है। राइट साइड पे दिया गया है वॉल्यूम रॉकर कीज और पावर बटन। लेफ्ट साइड पे दिया गया है सिम कार्ड ट्रे। ये एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है, यानी कि आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम एक साथ इस फोन में यूज कर सकते हैं। जो माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है दैट इज अप टू 128 GB। ये एक डुअल सिम कार्ड सपोर्ट वाला फोन है और VoLTE को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Jio 4G सिम मैंने डाला है और फ्लॉलेसली इसमें ये काम कर रहा है। हालांकि ये एक लोअर एंड बजट स्मार्टफोन है, बट अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें इंफ्रारेड पोर्ट भी दिया गया है और उसके अलावा आपको मिलेगा 3.5 mm जैक और एक सेकेंडरी माइक्रोफोन विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा माइक्रो USB पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन। और अगर पीछे की तरफ बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा, सिंगल टोन LED फ्लैश, MI की ब्रांडिंग और नीचे एक स्पीकर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बम्प दिया गया है, क्योंकि जब आप फोन ऐसे रखेंगे इस ओरिएंटेशन में तो चांसेस है कि आवाज रुक जाए। बट जो मैंने नोटिस किया है, आप एक फ्लैट सरफेस पे इस फोन को रखते हैं तो यहाँ पर आवाज इतनी ब्लॉक नहीं होती एज कम्पेयर टू जब आप इस फोन को बेड पे रखेंगे या एक अनइवन सरफेस पे रखेंगे तो आवाज ब्लॉक हो जाती है।
अब बात करें इसमें लगे डिस्प्ले की, इसमें लगा है 5 इंच का HD डिस्प्ले, यानी कि जो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी दैट इज 1280x720p। तो पिक्सल डेंसिटी है 296 पिक्सल पर इंच विद 69% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। वैसे तो डिस्प्ले एक नेगेटिव पॉइंट बनता है क्योंकि जो सिस्टम ऑफ चिप इस फोन में लगाया गया है वो सपोर्ट करता है 1080p वाला फुल HD डिस्प्ले, बट स्टिल जो डिस्प्ले इस फोन में लगा है वो इतना भी बुरा नहीं है। कलर्स काफी वाइब्रेंट है, आता है 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ। सो ओवरऑल इसको कंपेयर करें दूसरे डिवाइसेस के साथ जो इस रेंज में आते हैं तो उनसे ये काफी बेहतर है। अगर बात करें इसमें लगे प्रोसेसर की तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 425 चिपसेट के साथ। ये परफॉर्मेंस के मामले में बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू Snapdragon 625, बट स्टिल लोअर एंड रेंज के फोन्स में इस टाइम सबसे बेस्ट है ये। सो श्योरली बूटिंग या ऐप लोडिंग टाइम्स थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये कहना कि कोई लैग नहीं होगा इस फोन में तो वो तो गलत होगा। बट हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइक हैवी गेमिंग उसमें भी हैवी लैग या सिस्टम का फ्रीज होना मैंने तो इनकाउंटर नहीं किया। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसेंट है अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज को। ग्राफिक सपोर्ट मिलता है Adreno 308 से। इस फोन में लगे सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है MI का अपना MIUI 8.1 विच इज रनिंग ऑन Android 6.0.1 Marshmallow, और जो सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2016 का है। अगर हम इसके सिस्टम अपडेट्स में चेक करें तो जो लेटेस्ट वर्जन अभी दिखा रहा है जो फोन के साथ ही आता है दैट इज 8.1.4.0। इसमें एंड्रॉइड नूगट की अपडेट आएगी या नहीं आएगी इसमें कंपनी ने अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। इस फोन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा जो है इंटरनल स्टोरेज। जैसे कि आपको पता है Xiaomi ने सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च किया है दैट कम्स विद 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल मेमोरी। तो उसमें जो आपको अवेलेबल मेमोरी मिलती है दैट इज 10.42GB, जो मेरे हिसाब से आज की डेट में बहुत कम है। ये सोचते हुए कि इस फोन में अभी वो ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी एप्स को डायरेक्टली मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, ना कि अपनी इंटरनल मेमोरी में। सो जैसे मैंने कुछ ही गेम्स को अभी इंस्टॉल किया और कुछ एप्स को इंस्टॉल किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 5GB ही इंटरनल मेमोरी अवेलेबल है। सो दैट इज अ वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट। सो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ लगता है कंपनी को एक और मॉडल लेकर आना चाहिए दैट शुड हैव 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी। उसके अलावा आपको इस फोन में मिलेगा FM रेडियो, कंपास। इस फोन को पावर देता है 3120 मिली एम्पियर की बैटरी। जो यहाँ पर एक पॉइंट वर्थ मेंशनिंग है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। चार्जर की आउटपुट रेटिंग थी 5 वोल्ट 1 एम्पियर। इस फोन को चार्ज करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे मुझे लगे थे। अब आते हैं इस फोन के आखिरी और इम्पोर्टेंट पार्ट पे जो है कैमरा। अगर मैं रियर कैमरा की बात करूं तो इसमें लगा है 13 मेगापिक्सल का शूटर विद f2.2 अपर्चर और फ्रंट में लगा है 5.5 मेगापिक्सल का शूटर विद f2.2 अपर्चर। कैमरा के यूजर इंटरफेस के बारे में बात की जाए सो ये ऑलमोस्ट सेम है बाकी अदर Xiaomi के फोन्स की तरह। और ऊपर की तरफ दिया गया है फ्लैश स्विच और HDR ऑप्शन, और नीचे की तरफ आपको टॉगल बटन दिया गया है जिससे आप कैमरा और वीडियो में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें दिए गए मोड की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। इसमें दिए गए मोड्स के बारे में बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं पैनोरमा, टाइमर, ऑडियो, मैनुअल, स्ट्रेटन, ब्यूटीफाई, HHD और सीन, ये सारे कैमरा मोड्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर मैनुअल मोड की तरफ जाएं तो इसमें आपको दो ऑप्शंस ही दिए गए हैं दैट इज द वाइट बैलेंस एंड ISO, और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और मोड दिया गया है दैट इज द ऑडियो मोड। ऑडियो मोड में जैसे अगर आप कुछ भी आवाज यहाँ पे निकालेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक हो जाएगी, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक, और कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कंट्रास्ट, सैचुरेशन और शार्पनेस, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और अगर मैं वीडियो सेटिंग्स के बारे में बात करूं इसमें एक ही मोड आता है जो है टाइम लैप्स। अगर आप वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वीडियो शूट आप इस फोन में कर सकते हैं दैट सपोर्ट्स अप टू 1080p दैट इज फुल HD। सो श्योरली देयर इज नो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट दिस प्राइस रेंज। और इमेज क्वालिटी के बारे में बात करूं तो मैंने इस फोन से कुछ शॉट्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए आप लोग कि कैसे हैं ये शॉट्स। डे लाइट शॉट्स क्लियर हैं, क्रिस्प हैं एंड दे आर गुड।
नाइट शॉट्स आपको एज यूजुअल थोड़े नॉइजी मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड था। फ्लैश के साथ लिए गए शॉट्स भी ठीक ठाक हैं, फ्लैश इतना ज्यादा नहीं आता सब्जेक्ट पर। ओवरऑल इस फोन का कैमरा इतना भी बुरा नहीं है। तो दोस्तों अगर इस फोन के ओवरव्यू के बारे में मैं बात करूं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर है। 6000 रुपए में लॉन्च हुआ ये फोन, जो मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबसे पहला प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है। 6000 रुपए में ये फोन लॉन्च किया गया है और इस रेंज में ऐसी परफॉर्मेंस देने वाले फोन काफी कम है। फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें दिए गए सेंसर्स के बारे में बात करूं तो कुछ सेंसर्स काफी अच्छे दिए गए हैं, जैसे जायरोस्कोप सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, जो इस रेंज के स्मार्टफोन्स में नहीं देखे जाते। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे अभी फर्स्ट इंप्रेशंस में नजर आए, सबसे पहले जो इंटरनल स्टोरेज दी गई है इस फोन में वो काफी कम है, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कंपनी को एक 3GB और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट लॉन्च कर देना चाहिए। सो दोस्तों ये था ओवरव्यू और मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस Redmi 4A के। बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन क्लिक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।